नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना ने मचाई तबाही। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 70,000 केस सामने आए हैं। एक दिन में 975 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने दम भी तोड़ा है कोरोना से। आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश भर में संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख हो गई है। अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने दम भी तोड़ा है। और अगर देखा जाए भारत में ओवरऑल, हालांकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा है। तो एक दिन में 970 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो लगातार भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिकवरी रेट भी अच्छा है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जब से अनलॉक हुआ है तब से केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जिसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही है। तमाम राज्यों के जो प्रशासन है उनकी तरफ से सख्ती की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही फिर भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते केसेस लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा है, और साथ ही जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। सावधानी से चलना होगा, क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है, तो अब सावधानी बरतना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है। पंजाब में कोरोना का कोराम जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार हो गया है। करीब 22,703 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से 920 लोगों ने दम तोड़ा है। 36,000 के पार हो चुका है पंजाब में आंकड़ा, और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है। 22,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि पंजाब में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर हॉटस्पॉट एरिया जो हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही है। पंजाब में ज़्यादातर जिलों में यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं, जिसके चलते केसेस लगातार वहाँ पर बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। लोगों को मजबूरन प्रदर्शनों पर उतरना पड़ता है, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। यही वजह है कि लगातार पंजाब में लापरवाही के चलते, लोगों की तरफ से लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, इसके चलते केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 36,000 के पार आंकड़ा हो चुका है पंजाब में। वहीं रिकवरी रेट भी अच्छा है। 22,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक चिंता का विषय ज़रूर हो जाता है। हिमाचल में भी बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,411 पहुंच चुका है। एक्टिव मामलों की संख्या करीब 1,350 के ऊपर है। कोरोना से 19 लोगों ने जान भी गंवाई है। करीब 2,992 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। तो लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए, और आपको बता दें कि चंबा में भी कल 2 मौतें हुई हैं। हिमाचल में कोरोना से कल 2 मौतें हुई। दोनों मृतक चंबा के रहने वाले थे। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 19 पहुंच चुका है। अब एक महिला डलहौजी की रहने वाली थी, जिसने धर्मशाला कोविड सेंटर में दम तोड़ा। दूसरी मौत चंबा मेडिकल कॉलेज में हुई, जो मधुमेह की बीमारी से जूझ रहा था, यानी कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस थे उसमें। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उनमें ज़्यादातर डेथ रेट देखा जा रहा है, जिनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिमाचल की भी अगर बात करें, हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस ज़्यादा ट्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन जिनमें एज ग्रुप ज़्यादा है जिनका, और दूसरा जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, उनमें डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सावधानी से चलना होगा। आपको बता दें कि हिमाचल में अब तक 19 लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवा दी है, और बीते कल चंबा में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि एक डायबिटिक पेशेंट था और कॉम्प्लिकेशन उसे थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केसेस हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम सख्ती बरती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह हो रहे हैं।
तो आपको बता दें कि कोरोना से 19 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में यहाँ जान गंवाई है। वहीं रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा है। पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। आपको बता दें कि बारिश से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। हिमाचल में मौसम विभाग का येलो अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। और आपको बता दें दिल्ली एनसीआर समेत हिमाचल पंजाब में लगातार बरसात हो रही है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में इसके चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली में भी 2 दिन से बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बरसात हो रही है। वहीं पंजाब हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार बरसात हो रही है। और देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल में मौसम विभाग का येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी है। बरसात के चलते जहां एक तरफ जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, वहीं यहां पर जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पंजाब की बात करें या हिमाचल की, हालांकि प्रशासन की तरफ से हर बार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार की बरसात में लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हर बार प्रशासन की तरफ से किए गए ये वादे, ये दावे हमेशा खोखले साबित होते हैं। आपको बता दें कि चंबा में भी लगातार बरसात हो रही है। हालांकि पहले ऊपरी क्षेत्रों में सिर्फ बरसात हो रही थी, लेकिन अब निचले क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है, जिसके चलते जो किसान हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं किसानों को और बागवानों को दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जो मक्की की फसल है वो उनकी अच्छी हुई है बरसात के चलते। तो कहीं ना कहीं बरसात का इंतज़ार उन किसानों को, उन बागवानों को हमेशा रहता है। अपनी मक्की की फसल को लेकर कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन ये बरसात उनके लिए ज़रूर वरदान साबित हुई है जो चंबा के निचले क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि चंबा के ऊपर के क्षेत्रों में बरसात ज़रूर हो रही थी, लेकिन निचले क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही थी। लेकिन अब बरसात होने से कहीं ना कहीं उनको, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए बरसात की पंजाब और हिमाचल में ओवरऑल देखा जाए तो कई जगह पर ये बरसात आफत भी बनकर आई है। क्योंकि जलभराव की स्थिति ज़रूर बनी हुई है पंजाब के कई ज़िलों में, हिमाचल के कई ज़िलों में। प्रशासनिक जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है। दिल्ली में भी कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं अगर बात की जाए पंजाब हिमाचल की, पंजाब के कई ज़िलों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप, दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से लोग परेशान। और इस तरह से जब जलभराव होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों को भी ये दावत देता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा पंजाब हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस तरह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो रखा है और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो लगातार हो रही बरसात से लोग परेशान हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जलभराव हो रखा है। सो कहीं ना कहीं जब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो यहाँ पर तैयारी होनी भी ज़रूरी थी। लेकिन इस तरह की स्थिति कई जगह पर देखने को मिल रही है। पटियाला के सेंट्रल जेल में आए दिन नशीले पदार्थ और मोबाइल मिलने की घटना सामने आती है। इसी कड़ी में जेल प्रशासन ने कैदियों का औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान प्रशासन और कैदियों के बीच बहस हुई और दबंग कैदियों ने प्रशासन पर ही हमला कर दिया। त्रिपुरी थाना के प्रभारी के मुताबिक कैदियों ने जेल के डीएसपी और जेल वार्डन पर रॉड से हमला किया, जिससे दोनों जख्मी हो गए और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जेल प्रशासन पर ही कैदियों की तरफ से हमला किया गया। हालांकि पटियाला की जेल से इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। जब यहाँ से मोबाइल फ़ोन बरामद होने की खबर आई है या फिर नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, और जब जेल प्रशासन की तरफ से अब सख्ती दिखाई गई है, तो कैदियों की तरफ से जेल प्रशासन पर ही हमला बोल दिया गया, जिसके चलते जेल प्रशासन के कुछ लोग जख्मी हो गए और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।
वहीं संगरूर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन जिले में चोरी की घटना सामने आती है। कल देर शाम बदमाशों ने कार चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल एक कार मालिक परिवार सहित कार में नंबर प्लेट लगवाने के लिए किसी दुकान में रुके थे। इस दौरान कार मालिक किसी काम से दुकान के अंदर गया और कार में उसके पत्नी और बेटा थे। इसी बीच अचानक नकाबपोश बदमाशों ने दोनों को कार से धक्का मार बाहर निकाला और कार लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार आपको बता दें कि पंजाब के अलग अलग जिलों में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस तरह की वारदातें आए दिन सामने आती हैं। क्राइम ग्राफ लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। वहीं लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर कैप्टन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब का पानी बांटना संविधान का उल्लंघन करना है। साथ ही इस सब के लिए राजस्थान से पानी की कीमत को वसूलना चाहिए। लगातार कैप्टन सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरती आई हैं और अब एसवाईएल मुद्दे को लेकर भी लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा गया। अनमोल रतन पानी के खजाने के रूप च दिता, उस कुदरती खजाने के उत्ते देश की केंद्र सरकार ते रली मिली भुगत सूबा सरकारां दी होण कारण साडे पानी की लुੱਟ जिहड़ी है देश की आज़ादी तो बाद निरंतर जारी रही। देश की वंड तो पहला जे पंजाब दा पानी महाराजा गंगा सिंह जिहड़े बीकानेर रियासत के राजे आ जे वो लैके गए तो पानी की कीमत पंजाब की सरकार नूं दे के फ्री दे विच नहीं। कहण तो भाव हैगा कि पानी की कीमत का आदान प्रदान फ्री दे विच नहीं, पर देश की आज़ादी तो बाद पंजाब दे नाल पंजाबियों दे नाल जगों 13वीं हुई, साडा पानी भी लुटिया गया, सानू कीमत भी नहीं मिली। हड़ां दा नुकसान पंजाब चले, दरियावां दे थल्ले आया होया रकबा लखां एकड़ जमीन जिहड़ी वो बंजर हो गई, वो नुकसान पंजाब चले। लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से यहाँ पर सवाल उठाए गए और कैप्टन सरकार को एसवाईएल के मुद्दे को लेकर घेरा गया। कोरोना काल में जहां पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है, वहीं पंजाब सरकार की ओर से घर घर रोजगार मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को नवांशहर के ब्लॉक उस्मानपुर में रोजगार मेला लगाया गया। इस रोजगार मेले में करीब 45 युवक और युवतियों ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं मेले में कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया है। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते जहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं पंजाब में भी नौजवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई नौजवानों की नौकरियां गई हैं। बेरोजगारी पंजाब में भी बढ़ी है, जिसके चलते नवांशहर में घर घर रोजगार मिशन की शुरुआत की गई और यहाँ पर नौकरी मेला लगाया गया, रोजगार मेला लगाया गया और इसमें 45 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो पंजाब सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर घर घर रोजगार मिशन चलाई जा रही है। पठानकोट के रंजीत सागर डैम की झील में बने कोलारा और पलंगी दोनों टापुओं को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब फैसला पीआईडीबी के हाथों में है कि किस तरफ से इन दोनों टापुओं का ग्लोबल टेंडर करवाया जाएगा ताकि यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। देखिए, एक प्रोजेक्ट है जो पीआईडीबी ने यूजर एजेंसी है और उन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। बेसिकली वो कुलारा और पलंगी आइलैंड में 30.25 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट एरिया जो डाइवर्ट होना है और वहाँ पे बेसिकली इको टूरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाने हैं, इको रिसोर्ट्स बनाने हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ब्रिजेस हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन दोनों आइलैंड्स पे ही उनको डेवलप करना है। तो इस केस में हमने काफ़ी 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एरिया था तो इसलिए मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फिर हमने छोटा प्रोजेक्ट करके 30.25 का यूजर एजेंसी ने किया, उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्लाई करवाया था यूजर एजेंसी से और उसका इन प्रिंसिपल स्टेज 1 अप्रूवल अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आया है और हमने यूजर एजेंसी को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है।
कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो हर राह आसान बन जाती है, चाहे हाथ पांव ना भी हो तो भी हौसले बुलंद हो तो हर मैदान फतेह किया जा सकता है। ऐसे ही फरीदकोट के कोटकपुरा के मेन चौराहे में एक रिक्शा स्टैंड है, जहां पर ज्यादातर जो रिक्शा चलाते हैं वह हैंडीकैप्ड हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, फिर भी दिन रात रिक्शा खींचकर मेहनत कर रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। हमारी टीम ने जब रिक्शा स्टैंड पर जाके देखा तो वहां कई रिक्शा चालक ऐसे मिले जो शारीरिक तौर से अंगहीन थे, मगर पूरी हिम्मत से रिक्शा खींचकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। इलाके में रिक्शा चालकों की खूब चर्चा है और कहीं ना कहीं इन रिक्शा चालकों ने तमाम लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोरोना काल के दौरान उत्तर रेलवे की ओर से रेल इंजन के नए युग की शुरुआत हुई है, जिसके तहत उत्तर रेलवे का पहला बैटरी संचालित इंजन बनाया गया है। इस इंजन को फिरोजपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन लुधियाना में बनाया गया, जो उत्तर रेलवे का पहला और देश का चौथा बैटरी वाला इंजन है, ताकि लागत के साथ साथ पर्यावरण भी बचाया जा सके। वहीं सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने बताया कि इस इंजन की स्पीड अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो रेलवे शेड में ही काम करेगा। रेलवे बोर्ड को इंजन से अवगत करवा दिया गया है और भविष्य में इसमें सुधार भी होंगे। इसमें ये पहले बताना होगा कि जो लोकोमोटिव हमने कन्वर्ट किया है ये ऑलरेडी CLW में बिल्डअप हुआ था 1974 में। उसके बाद ये लोको 2009 तक लाइन पे चला। उसके बाद इसको शंटिंग में यूज किया और 2015 में इसको कुछ खराबी होने के कारण और ओवर यूज होने के कारण ये शंटिंग में भी यूज नहीं हो पा रहा था। रीजन की उसमें OHE की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि हमें नॉन OHE में अगर वर्किंग करना है तो वहाँ डीजल लोको की रिक्वायरमेंट थी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको साइड में डीजल लोकोमोटिव से शंटिंग यूज करते थे ज़्यादातर। बट अभी जो इसमें मॉडिफिकेशन किया है कि ये डुअल मोड में काम करेगा, बैटरी पे भी काम करेगा और OHE पे भी काम करेगा। इसमें जहाँ OHE वाला रीजन है वहाँ पे हम OHE पे काम कराएंगे और उसके बाद उसके साथ साथ भी बैटरी इसकी चार्ज होती रहेगी। इसमें जो चार्जर हैं वो इनबिल्ट किए हुए हैं हमने। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थस्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के कपाट 4 सितंबर को खोले जाएंगे। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालु गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर सकेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया है। साथ ही कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की जिम्मेदारी भी ली है। बता दें कि कोरोना के कारण श्री हेमकुंड साहब इस बार मई में नहीं खोला गया था और अब श्री हेमकुंड साहब में 4 सितंबर से खुलेगा और यहां पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए जा सकते हैं। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब खोला जाएगा और सुबह 10 बजे से यहां पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच सकेंगे। तो कोरोना के चलते इस बार मई में श्री हेमकुंड साहब नहीं खोला गया और अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। कोरोना के चलते तमाम इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और यहाँ पर श्रद्धालु अब 4 सितंबर से दर्शनों के लिए जा सकते हैं। 4 सितंबर सुबह 10 बजे से यहाँ पर श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहब खुल जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि हर साल यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस बार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को इंतज़ार था श्री हेमकुंड साहब खुलने का और अब मई के बजाय यहाँ पर 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब खोला जाएगा। सुबह 10 बजे से श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर शुरू हो चुका है और जिला चंबा में लगातार बरसात हो रही है। जिला चंबा की बात की जाए तो चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में तो हर दिन बारिश हो ही रही है, लेकिन आज सुबह से निचले क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से मक्की की फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बारिश से किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये बरसात मक्की की फसल के लिए वरदान साबित होगी।
तो आपको बता दें कि चंबा में लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बरसात ज़रूर हो रही थी, निचले क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही थी। अब निचले क्षेत्रों में बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। उनकी जो मक्की की फसल है वो अच्छी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उन्हें होने वाला है। तो बेहतरीन तस्वीरें आप ये चंबा की देख रहे हैं, जहां पर कई दिनों से बरसात हो रही है। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों में बरसात ज़रूर हो रही थी, लेकिन निचले क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर निचले क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है, जहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। वहीं लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि अब बरसात होने से किसानों और बागबानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उनकी फसल अच्छी होगी, खासतौर पर मक्की की फसल जो गर्मी की वजह से ख़राब हो रही थी, अब ये बरसात उनके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।